मेरा नाम आसमा है और मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ और पढ़ाई के सिलसिले में लंदन में मुक़ीम हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ एक 3 कमरों के फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई अदनान के साथ उसका एक दोस्त माजिद भी रहता है। मेरा भाई गुज़िश्ता 4 साल से लंदन में मुक़ीम है, जबकि उसका दोस्त भी 4 साल से इसी के साथ इसी फ्लैट में रहता है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ। मैं 5 फुट 5 इंच कद की मालक, नीली आंखों और ब्राउन बालों वाली 19 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। पाकिस्तान में एक एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरी क्लास फेलोज और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान मेरा एडमिशन लंदन के एक कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ आ गई। जब मेरा भाई अदनान पहले से मौजूद था, मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई से अलहदा रहूँ, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ आने की इजाज़त ही इसी शर्त पर दी कि मैं अपने भाई के साथ रहूँगी। मैं यहाँ आई तो मेरे भाई का दोस्त माजिद 5 फुट 10 इंच कद वाला, सांवले रंग का, स्मार्ट जिस्म का ये नौजवान तकरीबन 25 साल की उम्र का होगा। गज़ब का खूबसूरत था। ये लड़का हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे पाकिस्तानी लड़कों की तरह इसने कभी भी मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की, बल्कि मतलब की बात भी वो मुझसे कभी कभार ही करता और इसी वक्त घर आता जब मेरा भाई भी मौजूद होता। और कभी ऐसा मौका आता कि मैं घर में अकेली होती तो माजिद भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापस आता जब अदनान घर आ जाता। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार कतरा जाता और मुझे नज़रअंदाज कर जाता, जैसा कि इसके साथ किसी ने बात ही ना की हो। जैसे जैसे वो मुझे नज़रअंदाज करता, मुझ में उसे पाने की ख्वाहिश बढ़ती जाती। मुझे उस बात का भी खदशा रहता कि मैं अगर कभी इसके पास गई और बात की तो ये भाई को ना बता दे, लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उससे बात कराती रहती। हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता। ये लड़का आज़ाद माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की खराफा से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार बाहर चला जाता, लेकिन माजिद ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। यही वजह थी कि मैं उसे मन ही मन में चाहने लगी। एक बार जब मैं इसकी तबीयत ख़राब थी और वो दिन भर घर पर ही रहा और मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई, जबकि मेरा भाई अभी जॉब पर था, मैंने इसके लिए चाय बनाई और इसको पेश की। इसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। मैं भी कप लेकर उसी के कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उसके साथ बातें करने लगी। वो मुझे किसी बात का जवाब देता और किसी पर खामोश रहता। वो मुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैं ढीठ बनकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ मुझे ये कब तक इग्नोर करता है। बातों के दौरान मैंने इससे ये पूछ ही लिया कि वो जब इग्नोर क्यों करता है, तो कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैंने उससे कहा कि दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, तो खामोश हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमको हासिल करके रहूँगी, तो कहने लगा आसमा ये बात ठीक नहीं। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए। तो मैंने उसको कहा तुम इसकी फ़िक्र ना करो, ये बात मुझ पर छोड़ दो। इस रोज़ मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। मुझे लगा कि इसके अंदर भी दिल है और मैं इसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। अब मुझे इसके दिल में खदशात को दूर करना था। खैर इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्ते तक मुझे मज़ीद कोई कामयाबी ना मिल सकी। उसी दौरान मेरे भाई को रात के वक्त एक जॉब मिल गई, जहां पहले वाली जॉब से डबल तनख्वाह थी। मैंने भाई से बात की, वो ये जॉब ना करे, मैं रात के वक्त घर में अकेली होंगी। तो कहने लगा अकेली क्यों, माजिद भी तो घर में ही होता है। माजिद भी इस वक्त हमारे पास ही मौजूद था। मैंने उस वक्त भाई से कहा कि माजिद तो ऐसे होता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन माजिद तो मुझसे बात करने से भी दौड़ता है। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और मुखातब करके माजिद को कहने लगे
क्यों माजिद, क्या बात है? आसमा तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो माजिद ने एक बार नज़र उठाकर पहले अदनान फिर मेरी तरफ देखा और फिर अपने लैपटॉप पर निगाहें मरकूज कर ली। मैंने कहा कि ये तो ऐसे मुझसे भागते हैं जैसे मैं इनको खा जाऊंगी। 6 माह हो गए माजिद ने मुझसे कभी बराह रास्त बात नहीं की, और आप कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने मज़ीद कहा कि अदनान भाई, जब कभी आप घर ना हो और माजिद घर आ जाए और घर में आपको ना पाकर ये तो बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है अगर आपने नाइट ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर ली तो ये भी घर नहीं आया करेंगे। मेरी बात सुनकर भाई हंसने लगे और माजिद को एक बार फिर मुखातब होकर कहने लगे, माजिद क्या ये सच कह रही है? तो उसने एक बार फिर अपना सर उठाकर मुझे देखा और कुछ कहने ही वाला था कि अदनान भाई बोल पड़े और कहने लगे, माजिद मुझे तुम पर और आसमा दोनों पर अतमाद है। मेरा ख्याल है कि मेरी अदम मौजूदगी में आइंदा आसमा को अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। अदनान भाई की बात सुनकर माजिद बोला कि अदनान, असल में उसने अपनी बात शुरू ही की थी कि अदनान भाई फिर बोल पड़े, बस अब ये टॉपिक बंद करो और आसमा जाओ चाय बना कर लाओ। मैं उठकर किचन में चली गई। वापस आई तो कमरे का माहौल तब्दील हो गया था और दोनों कहके लगाकर हंस रहे थे। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और साथ में हम लोग चाय भी पीते रहे। उस दौरान मैंने नोट किया कि माजिद बात करते करते चोर आंखों से मुझे देखता है और फिर मुझसे नज़रें मिलते ही निगाह दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे खुशी महसूस हुई कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। मेरा ख्याल में ये पहली बार था कि माजिद मेरी तरफ नज़र उठाकर देख रहा था। पहले तो मुझसे बात भी नहीं करता था, तो अपनी नज़रें नीचे रखता था। भाई ने माजिद से कहा, कल से तुम अपनी जॉब पर जाते हुए आसमा को इसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया करना और वापसी पे ये खुद लोकल आ जाया करेगी। मैं रात को ड्यूटी पर हुआ करूँगा, तुम इसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत ना मिले। और आसमा तुम भी माजिद को ज़्यादा तंग ना करना, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले रोज़ सुबह नाश्ता करने के बाद माजिद जॉब पर जाने लगा तो मैं जल्दी से उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। वो गाड़ी में बैठा और एक नज़र मुझे देखकर गाड़ी चलाने लगा। वो गाड़ी चलाते हुए खामोश था। मैंने बात शुरू की और कहने लगी, माजिद आप जितना दूर भागोगे मैं उतना ही आपके पास आऊँगी। और मैंने कहा कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुमको हासिल करके रहूँगी। वो मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा और मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर को मैं घर आई तो अदनान भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े मशीन में डालकर धोए और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को माजिद आए तो मैंने उनकी भी चाय पेश की। इतने में अदनान भाई भी उठ गए और जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आज रात के खाने का क्या मूड है, तो अदनान भाई कहने लगे, मैं तो जॉब पर हूँगा, बेहतर है जब तक मेरी रात की जॉब है आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करना। मैं ये बात सुनकर उछल पड़ी कि माजिद के साथ मैं पहली बार आज आउटिंग और होटलिंग के लिए जाऊंगी। भाई की जॉब पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही जबकि माजिद अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में घुस गया। रात को 10 बजे तो मैं माजिद के कमरे का दरवाज़ा लॉक किए बगैर खोला और उनसे कहा कि आज के आपने भूख हड़ताल कर रखी है, अगर ऐसा है अभी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे तो भूखा ना रखें। मेरी बात सुनकर माजिद मुस्कुराए और अपने लैपटॉप साइड पर रखकर उठ गए और कहने लगे, तुम आधा घंटा मज़ीद इंतज़ार करो, मैं KFC से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं आप घर कुछ ना लाएं, मैं भी आपके साथ चलूँगी और बाहर ही खा कर आएंगे। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर कहने लगा, चलो ठीक है। मैंने कहा, ठहरो मैं चेंज कर लूँ। तो कहने लगा, क्या चेंज करना है, अच्छी भली तो हो। मैंने उसकी बात सुनी और उससे कहा कि अगर आपको ठीक लगती हूँ तो ऐसे ही चली जाती हूँ, वरना दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी
और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे ही बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी चला दी और खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। मैंने इस खामोशी को तोड़ा और इससे पूछा कि आप मुझे जानबूझकर इग्नोर क्यों करते हो? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती या मुझ में कोई कमी है? आसमा, मेरी बात सुनो। अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। तुम चाहे सारी दुनिया को बता दो, मैं तुमसे इस वक्त तक पूछती रहूंगी जब तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिल जाता। आसमा, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए काबिल एहतराम हो, तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त की बहन नहीं हूँ? या दोस्त की बहन भी दोस्त नहीं बन सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो क्या सोचेगा? ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, फिर भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? इसकी कोई ख़ास वजह भी तो बताओ, शायद मैं भी इसको बुरा समझने लगूं। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, उसने तंग आकर कहा। तो फिर मेरी बात मान ले। मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपको हासिल करके ही रहूँगी। हाँ, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो मुझे बता दें। उसने KFC के सामने गाड़ी खड़ी की और ख़ुद दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद वो 2 हलाल बर्गर लेके और कोक ले आया। मैंने उसे कहा, खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहाँ ही करीब किसी पार्क में चलते हैं, यहाँ बैठकर खाएंगे। वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर बर्गर खाया। उस दौरान भी मैंने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश रहा। मैं हिम्मत नहीं हारी। अगले रोज़ जुम्मे का दिन था। सुबह के वक्त जब वो मुझे कॉलेज छोड़ने गया तो रास्ते में फिर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हस्बे मबू मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उस दिन शाम को जब भाई जॉब पर जाने लगा तो मैंने उनसे कहा, भाई आज आप जॉब पर ना जाएं, क्यों? खैर तो है ना? नहीं, ऐसे ही आज मेरा आउटिंग के लिए दिल कर रहा है। जब से लंदन आई हूँ कभी भी आप मुझे आउटिंग के लिए नहीं लेकर गए। मैं तो नहीं लेकर जा सकता, तुम माजिद के साथ चली जाना। वो तो बेज़ौक से बंदे हैं, ना खुद कहीं जाते हैं ना कहीं मुझे लेकर जाएंगे। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और कहने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं, वो है तो बहुत ज़्यादा जिंदा दिल आदमी, लेकिन तुमसे थोड़ा रिजर्व रहता है। मुझसे रिजर्व क्यों रहते हैं ये मुझे मालूम नहीं। खैर छोड़े इस बात को। अगर आप मुझे ले जा सकते हैं तो ले जाए। वो मुझे नहीं लेकर जाएंगे। अगर उनको साथ जाने के लिए कहना है तो साफ साफ कह दें कि मैं ना जाऊं। नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम इसको कह देना तुमको ले जाएगा। वो नहीं मानेंगे, आप खुद उनको कह दें तो शायद आपकी बात मान लें। ठीक है, इस वक्त तो वो जॉब पर मसरूफ़ होगा, जब आएगा तो मेरी फ़ोन पे बात करवा देना, मैं उसको कह दूंगा। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मेरा प्लान कामयाब हो गया था। भाई चले गए तो मैंने उठकर फ्रेश होकर ब्लू जीन्स के साथ वाइट टी-शर्ट पहन ली और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। मैंने आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं जब से लंदन में आई थी आज पहली बार मैंने मेकअप किया था। हालांकि मेरे पास मेकअप का सामान मौजूद था, लेकिन मैं कभी कभार तैयार नहीं हुई। तैयार होने के बाद मैं माजिद का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझे देखा और एक लम्हे के लिए ठटक कर रह गया, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे संभल गया और अंदर दाखिल हो गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उसके लिए चाय बनाई। चाय के बाद मैंने उसे कहा, माजिद आज कहीं आउटिंग के लिए ना जाएं। उसने मुझे बगैर देखे हुए कहा, मैं नहीं जा सकता। अगर जाना है तो अदनान से कह देना, वो लेकर चला जाए। मैंने भाई से पूछ लिया है, वो कह रहे थे कि आपके साथ चली जाऊं। मुझे उसने कहा नहीं, आप उनसे फ़ोन पर बात कर लें। मैं नहीं करता उससे बात और ना ही तुमको लेकर जाऊंगा। मैंने माजिद की बात सुनी और अपने भाई को फ़ोन मिलाया। जब बेल गई
तो मैंने फ़ोन माजिद को पकड़ा दिया। ये क्या है भाई, से बात कर ले। नहीं मैं नहीं करता, उसने फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने फ़ोन पकड़ लिया और जैसे ही भाई ने फ़ोन उठाया मैंने रोने वाले अंदाज में कहा, भाई मैंने क्या कहा था माजिद, मुझे नहीं लेकर जाएंगे। आप खुद ही मुझे इनकार कर देते। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बात माजिद से करवाओ, वो आपसे बात करने को भी तैयार नहीं। ठीक है मैं उसे खुद इसको फ़ोन करता हूँ। भाई ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले ही लम्हे माजिद के फ़ोन पर बेल होने लगी। माजिद ने मेरी तरफ गज़बनाक निगाहों से देखा और फ़ोन उठाया। हेलो क्या हाल है, क्या मैं कैसे ले जा सकता हूँ इसको। यार मेरी बात तुम समझते क्यों नहीं। अच्छा ओके ले जाता हूँ। दूसरी तरफ से भाई ने ना जाने माजिद को क्या कहा। उसने मेरी तरफ देखा और फ़ोन बंद कर दिया और मुझे कहने लगा, ठीक है लेकिन जाना कहाँ है, किसी होटल पे चलते हैं। नहीं मैं तुमको होटल नहीं ले जा सकता। नहीं जाना तो मैं फिर भाई से बात करती हूँ। एक तो तुम भाई की धमकी बहुत देती हो, तुम्हारा भाई मुझ पर DCO तो नहीं लगा हुआ, मैं उसके डर से तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ बात मान लूँ। तो ठीक है आप भाई से बात कर लें और इनको कह दे कि मैं नहीं ले जा सकता। ठीक है लेकिन एक बात सुन लो, वहाँ जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी और तुम तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो ले। वैसे इसी तरह भी आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। इसने मेरी तरफ फिर मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर के बाद कपड़े चेंज करके बाहर निकल आया और मुझे कहने लगा, चलो जल्दी करो और वापस भी जल्दी आना। उस वक़्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। उसने दरवाज़ा लॉक किया और गाड़ी में आ बैठा और ड्राइविंग करने लगा। हम लोग लंदन के एक बड़े होटल के बाहर पहुंच गए, जहां उसने एक जगह गाड़ी पार्क की और हम लोग अंदर चले गए। अंदर दाखिल हुए तो अंदर तेज़ इंग्लिश म्यूज़िक चल रहा था। ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने माजिद से कहा, यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे या कोई ड्रिंक वगैरह भी लेनी है। मुझे कहने लगा, तुम बैठो मैं कुछ लेकर आता हूँ। मैंने उससे कहा, नहीं आप बैठे मैं लेकर आती हूँ। वो उठने लगा लेकिन मैं उससे पहले ही उठ चुकी थी, जिस पर वो बैठ गया।